पिया, आनंद आया हुआ है। मैं जानती हूँ और मैंने सब सुना। सारा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता आनंद से इस तरह बात करने का। वो जो भी है मेरा अजीज है। मेरा उसके साथ वो रिश्ता नहीं रहा तो भी बदतमीजी में उतरने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, अचानक नहीं हो जाता। तुमने उसे इस तरह बाहर खड़ा छोड़ दिया जैसे कि वो चंदा मांगने आया हो। जब तुम इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करती हो ना तो मुझे तकलीफ होती है। पिया, दैट्स मी, ओके? या आई नो दैट्स यू। फिर भी उसे अंदर बुलाकर बिठा तो दिया होता। तो ठीक है, बाहर जाती और बोलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगी। आओ आनंद, बैठो। कुछ लोगे? थैंक यू। क्या मैं रात भर नहीं सोया। मैं तुम्हें घर लेने आया हूं पिया। आनंद, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। पिया, तुम चाहो तो तुम उस घर में रह सकती हो। मैं वहां से चला जाऊंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती ना। लेकिन तुम वो घर छोड़कर मत जाओ पिया, प्लीज। उस घर की दहलीज को। आनंद, बात तो वही है ना। तुम बाहर रह लोगे और मैं वहां रहूं। पिया, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं। तो फिर आनंद, इस बात पर और हम डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ पर रह लेने दो। आगे मैं सोचूंगी कि मुझे अपनी जिंदगी कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक पहुंचानी है। आ गया वो सुबह सुबह। कौन आ गया सुबह सुबह? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आनंद मेहरा। आनंद आया है? अपने शरीर को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठे रहो। जान, जाके मिल तो लो जरा। मोहन, वो तुमसे मिलने नहीं आया है, पिया से मिलने आया है। और वैसे भी रात भर तो उसे कोई फिक्र नहीं थी कि पिया घर छोड़कर यहाँ पर आई है। तब बैठा होगा अपनी उसके साथ। जान, जान प्लीज, सुबह सुबह कुछ भी ऐसी वैसी बात मत करना। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मुझे कब किस वक्त रत्ना को क्या बोलना चाहिए। ओह, आई जस्ट लाइक दैट। और मेरे बहन को तो किसने वक्त नहीं दिया था कि उसने किस वक्त घर छोड़ना चाहिए, सुबह या रात। वो रात को घर छोड़कर आई है, रात को, तुम्हें पता है। और तब तुमने आनंद को फोन करके इतना सा भी नहीं पूछा कि आनंद, व्हाट इज दिस ब्लडी नॉनसेंस। नहीं, तब तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और उस दिन रेस्टोरेंट में सारी गलती रत्ना की और चिल्ला रहे थे मुझ पर और सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। और वहां पर जाके रत्ना जी को क्या बोलते, रत्ना जी आई एम सो सॉरी। और घर पर आने के बाद सारा गुस्सा फिर मुझ पर निकाला। और अब मुझे अगर कुछ रत्ना को कहना है तो तुम्हें तकलीफ होती है। जान प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रही हो। कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये आनंद और पिया का आपसी मामला है, दैट्स इट। मेरी बहन तकलीफ में है और तुम ये कह रहे हो कि ये आनंद और पिया का पर्सनल मामला है। देखो जान, पिया की तकलीफ हम सबकी तकलीफ है और इसी वजह से हम में से कोई भी कल पूरी रात सो नहीं पाया। इत्मीनान रखो, जल्दबाजी करने से बातें बिगड़ सकती हैं। और वैसे भी ये पिया का फैसला है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जो भी वो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। देखो मोहन, तुम रहो या ना रहो, मैं पिया के साथ रहूंगी और जल्दबाजी कोई नहीं हुई। सोच समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं, उस रत्ना को तो पकड़ के मारना चाहिए। कल तो वो तुम्हारे वजह से बच गई, अब लेकिन अगर मुझे कहीं मिली ना तो मार मार कर उसकी जान निकालूंगी। जान, बहुत जानलेवा हो तुम। मैं प्लीज मोहन, डोंट बी ओवर स्मार्ट, वरना तुम्हारी भी मैं जान। जान, मेरी जान तो तुम्हारे पास ही है ना। पहले दिन ही निकाल कर मैंने तुम्हारे हाथ में रख दी थी। नहीं, अब नीचे जाके चाय बना। आनंद आया है। आनंद के लिए चाय बनानी है तो खुद जाओ और खुद बनाओ। और मेरी तुमसे एक गुजारिश है आनंद,
रिक्वेस्ट यू कि तुम बार बार मुझे घर आने के लिए मत कहो। Let this be the last time that you ask me. आनंद, अब हम जिंदगी में आगे की बात करेंगे। ये तो तय है कि तुम और मैं एक छत के नीचे We cannot stay as husband and wife anymore. और सच पूछो तो इस बारे में मेरा नजरिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सब बदलने लगा है। आनंद जैसे मैं पहले देखती थी, शायद अब वैसा नहीं देखती। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कम होने लगा है। तुम्हारे साथ तो बहुत पहले हो चुका ये सब। तुमने काफी पहले से मुझे इस नजरिए से देखना बंद कर दिया होगा, तभी तो यहाँ पे कम और वहां पे ज्यादा हो गया। खैर, रिश्तों में देर सवेर तो होती रहती है। मुझे ही देर से एहसास हुआ। मैं मोहन से जाकर कहती हूँ कि वो तुमसे आकर बात कर ले। Just talk to मोहन। हेलो। हाय रत्ना, बता कैसी है? कुछ नहीं। और तुम? तुम और आनंद डिनर पर जा रहे थे ना कल? हाँ गए तो थे, पर वहाँ पिया भी आ गई, और सारा और मोहन के साथ। ओह माय गॉड! इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं और आनंद ने डिसाइड किया है कि मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। लेकिन अगर हर बार वो अपसेट होगी और फिर उसके बाद आनंद अपसेट होगा तो मेरा क्या होगा? You're right रत्ना, it's impossible। आदमी जिए या सवाल करते रहे रिश्ते में। पर रत्ना, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हर प्रॉब्लम को सॉल्व होने में वक्त लगता है। बट आई मस्ट टेल यू समथिंग, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। मैथ्यू अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया है। That is good news. Congrats. I'm so happy रत्ना। मेरी जिंदगी में भी शादी के लिए तो वो हमेशा तैयार था, लेकिन डिवोर्स पर हमेशा बात टाल देता था। अब वो करने के लिए भी वो तैयार है। मैं भी क्यों शादी करूं उसके साथ इल्लीगल, जब तक वो अपनी वाइफ को डिवोर्स ना दे। बेशक। वसीम कैसा है? कहता तो नहीं है, but I think he really misses you। इसीलिए वो रोज तुम्हारे पौधों को पानी देने आता है और अंजू के साथ भी खेलता है। शायद उसे उन फूल पत्तियों में तुम नजर आती हो। He is very sweet। कोई दरवाजे पे है? अच्छा देखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। बाय। मोहन, पिया कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। ना अपने कमरे में है, ना बाथरूम में है। पिया बाहर गई है। तैयार होकर गई है। अब जान तैयार होकर ही जाएगी, ऐसे कैसे? प्लीज मोहन, दिस इज नॉट द टाइम टू जोक। मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। पता नहीं आनंद और पिया के बीच में क्या बात हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो तैयार होकर नहीं गई है तो घर के आसपास गई है, और तैयार होकर गई है तो घर से दूर गई है। दैट्स इट, सिंपल। तैयार होकर गई तो कम से कम बता कर जाना था ना। जान, तुम्हें बताने आई थी वो। तुम नहा रही थी, सॉरी नहा नहीं रही थी, नहा रही थी और साथ में गा रही थी। हाँ, तब उसने 4-5 बार तुम्हें आवाज़ दी, तुमने नहीं सुनी। क्या है कि तुम अपनी आवाज़ सुन सुनकर खुश हो रही होंगी उस वक्त, एज यूजुअल। हाउ फनी है ना? हो गया। कहाँ गई है पिया? अपनी सास से मिली। मुझे आपकी याद आ गई तो मैं आ गई। और आपने जो सुबह सुबह नाश्ता खाने की आदत जो लगा दी है ना मुझे, अब उसका क्या करूं?
जबरदस्ती नाश्ता बना बना के खिला खिला के जो आदत आपने लगाई है ना, जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को चाय की आदत लगाई थी। अब सुबह सुबह नमक और मिर्च की रोटी और चाय कौन दे मुझे? बस सुबह नींद खुलते ही मुझे लगता है कि रोटी और चाय सामने पड़ी रहनी चाहिए। तू बैठ, मैं अब भी बना के लाती हूँ। वैसे तू आज दफ्तर नहीं गई? मम्मी, आपको लगता है जिस हालत से मैं गुजर रही हूँ मैं दफ्तर जा सकती हूँ या मुझे जाना भी चाहिए? नहीं बेटा नहीं। मम्मी, मेरा तो खुद का दफ्तर लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा किया तो तू आ गई। मुझे लगा था शायद नहीं आएगी कभी। क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगी? ये तो मेरा अपना घर है, मैं क्यों नहीं आऊंगी? अरे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से क्या मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगी या पापा से बात नहीं करूंगी या पॉली से बात नहीं करूंगी? ये क्या बात हुई? मैं तो आनंद से भी बात करूंगी। क्यों? आनंद से मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो उसका निजी मामला है और मुझे भी मंजूर है। बस उसने एक फैसला किया था जो मुझे नागवार लगा, लेकिन उसकी वजह से मैं उसे बद्दुआ तो नहीं दूंगी ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अब भी उसका भला ही चाहूंगी। तू बैठ, मैं पराठे बना के लाती। पॉली कहाँ है? वो तो कॉलेज गई है। मैं आती हूँ। आनंद, मैथ्यू और समय शादी कर रहे हैं और मैथ्यू अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है। आई एम सो हैप्पी। हैप्पी? किस बात से खुश हो रही हो? मैथ्यू समय से शादी कर रहा है इस बात से खुश हो रही हो या मैथ्यू अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है इस बात से? आनंद, व्हाट्स रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग। मैंने एक सवाल पूछा तुमसे। यू सेड यू वर हैप्पी। तुम किस बात से खुश हो? मैथ्यू और समय शादी कर रहे हैं इस बात से। क्योंकि मैं समझा तुम इस बात से खुश हो रही हो कि मैथ्यू अपने वाइफ को डिवोर्स कर रहा है। What do you mean? ये दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है ना, अलग नहीं है, एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैथ्यू को समय से शादी करनी है तो अपनी वाइफ को डिवोर्स तो करना ही पड़ेगा ना। Exactly. Anyway, मैं बहुत खुश हूँ कि समय ने मैथ्यू को सवाल किया। ओके? रत्ना, तुम क्या इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही हो? समाया और मैथ्यू की कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। How can you say that? मैं पिया की इसी आदत से तंग आ चुकी हूँ। कि वो सबको माफ कर देती है, या फिर ये कि उसके मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता, या फिर कुछ और? मोहन, उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? जान, वो वहां क्यों नहीं जाती? अरे उन्होंने तो उसे वहां से निकाला है। किसने कहा तुम्हें कि उन्होंने पिया को घर से निकाला है? मुंह से नहीं कही तो भी बात समझने वाली है ना। जान, तुम अपने ढंग से ना बात का अलग मतलब निकाल रही हो। पिया को अगर उन्होंने घर से निकाला होता तो पिया वहां हरगिज वापस ना जाती। पिया को अपनी इज्जत, अपने सम्मान और स्वाभिमान का पूरा ख्याल है। उसने हमेशा ये बात कही है कि जो कुछ भी हुआ है उसके और आनंद के बीच में हुआ है। फिर वो उसके घर वालों से रिश्ता क्यों तोड़े? मैं होती ना मोहन। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है जान। अब अगर मैं कहूं कि मैं आनंद होता एक बार बन के तो दिखाओ। एग्जैक्टली। मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम पिया बनो। अगर तुम पिया बनोगी ना तो पूरे मोहल्ले से रिश्ता तोड़ लोगी जिनका कोई कसूर ही नहीं है। सास तो दूर की बात है। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उनको कम से कम ये पता चले कि पिया नाराज है। जान, पिया हर्ट है, नाराज नहीं है। सिर्फ आनंद से हर्ट है वो। मेरी बात मानो ना तो पिया की पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी लेना बंद कर दो। उसे सांस लेने दो, सोचने दो, समझने दो। डोंट सफोकेट हर। अगर यही रहा ना तो पिया तुमसे कहीं दूर चली जाएगी। पिया, कैसी हो? डॉली जी, बहुत अच्छी हूँ। पिया, सुना है कि तुम घर छोड़कर चली गई बैग वैग लेके। मायके गई थी। जाते हैं ना लोग, आप भी तो जाती हैं 2-2 महीने के लिए, नहीं? कभी दीदी की बेटी की शादी, कभी दामाद के जीजे की शादी। जाती हैं कि नहीं जाती हैं? हाँ, वो तो जाते हैं। और बैग लेकर जाती हैं, कपड़े। बिल्कुल। तो हमारे घर से किसी ने आपके घर में आके ये तो नहीं कहा ना
कि हाय डॉली तो भाग गई, वो तो फरार हो गई। हाँ, डॉली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो वो बैग लेके भागी है। नहीं कहा ना? नहीं, वो हम तो यूं ही पूछ रहे थे। बस मेरा मन किया कि मैं मैके जाऊं। अभी अभी तो आई हो ना मम्मी पापा के वहां से, तो इसलिए पूछ रही थी। तो मैंने सोचा बहन के यहाँ हो आऊं। अब इसके लिए कोई कोर्ट कचहरी की इजाजत तो नहीं लेनी पड़ती ना डॉली जी। कि अभी अभी माँ बाप के यहाँ से आई हो, बहन के यहाँ चली जाओगी तो जेल में डाल देंगे। नहीं ना, तो मैं चली गई। और बस सुबह सुबह मुझे मम्मी की याद आई तो मैं यहाँ चली आई। हाँ, तुम दोनों सास बहू एक दूसरे के बगैर जी भी तो नहीं पाते हो। वो तो है डॉली, मैं तो कहती हूँ तुम अपनी सास को भी बुला लो यहाँ, समझी? सुखी रहोगी। पिया, हमें जरा काम है, हम आते हैं। हाँ? मैं समझती हूँ आपको तो बहुत काम होंगे डॉली जी, 5-6 घर बाकी है ना आज के। अरे हाँ, मम्मी के हाथ का पराठा खाने आई हो तुम। वो तो है, क्योंकि मम्मी जो पराठे बनाती है वो कोई और नहीं बना सकता। इसीलिए तो कहती हूँ डॉली, अपनी सास को बुला लो। बहुत सुख है सास के, बस लेने आने चाहिए। आधी से ज्यादा बहुओं को तो सास के सुख लेने नहीं आते, जो मेरी पिया को बहुत अच्छे से आते हैं। बिल्कुल। चल खा तू खा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकासं सावम्यावन्तः शुचि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। अब इनकी आत्मा के लिए आप हवन में आहुतियां दें। मैंने हमेशा माना है कि मैथ्यू और समया की कहानी हम दोनों की कहानी से अलग है। आखिर इंसान अलग अलग होते हैं, उनकी कहानियां भी अलग होती हैं। एनीवे, यू नो व्हाट, आई थिंक तुम इस वक्त राइट मूड में नहीं हो। एग्जैक्टली। सच पूछो तो मैं भी राइट मूड में नहीं हूं इस वक्त, तो आई थिंक। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मेरे ख्याल से तुम्हें यह सवाल पूछना नहीं चाहिए आनंद। क्यों? What's the problem? तुम ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हो आनंद? वहां उस रेस्टोरेंट में तुम मुझे छोड़कर पिया के पीछे ऐसे भागे कि पूरी रात तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि एक बार मुझे फोन कर लेते पूछने के लिए कि मैं घर सही सलामत पहुंच गई हूं या नहीं। मैं वहां से यहां अकेली आई हूं, पता है, पूरी रात नहीं सोई। हाँ रत्ना, तो मैं भी पूरी रात नहीं सोया हूँ। तो एक बार फोन करके पूछ लेते कि मैं ठीक हूं या नहीं। तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे लगा सब कुछ ठीक ही होगा ना। बस तुम्हें लगा कि सब ठीक होगा, लेकिन कोशिश तो नहीं की आनंद। और मैं यहाँ पूरी रात सोचती रही कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं फोन भी करना चाहती थी कि मैं आई वॉज़न्ट श्योर कि पिया तुम्हारे साथ है भी या नहीं। सो आनंद, जितना तुम्हारा मूड खराब है ना, उतना मेरा मूड भी खराब है। ओके, आई थिंक राइट नाउ वी जस्ट नीड अ लिटिल स्पेस फॉर सम टाइम।